के तमाम सभी खिलाड़ी, खासकर देहाती क्षेत्रों में जो इस तरह का आयोजन होता है उसमें मेरी सहभागिता पूरे तन मन धन से रहता है, इसलिए कि मैं चाहता हूं कि देहाती क्षेत्रों में भी खेल प्रोत्साहित किया जाए। और जिस प्रकार से डुमरियाही में आज फुटबॉल में लोगों का, दर्शकों का हमने उत्साह देखा, यह ऐतिहासिक था। टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में आप तमाम दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। वक्त की कमी रहने के कारण मैं ज्यादा अपनी बात नहीं रखूंगा। इस फाइनल मुकाबले में विजेता एवं उप विजेता टीम को मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूं। बहुत अच्छा खेल आप लोगों ने खेला और मैं यहाँ पर उपस्थित मुख्य अतिथि मेरे बड़े भाई गार्जियन समाज और 24 घंटा खजौली ही नहीं मधुबनी के गरीब गुरबा नौजवान के बीच रहने वाले ब्रजकिशोर यादव जी का दिल से स्वागत करता हूं और इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी ही बात बोलिएगा। हम छोटे भाई हैं, हम नहीं बोलेंगे। इनके लिए एक जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिए आप लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे मुख्य अतिथि, जीत और हार से किसकी यारी है? जीत और हार से किसकी यारी है? आज हमारी तो कल तुम्हारी बारी है। जिस प्रतिभा से लोगों ने खेला है, जरूर आज ये अपने जीत के उस मुकाम को चुमा है। गढ़ी की भी टीम को कहना चाहता हूं कि आपको उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। आपने कई मैच को आपने जीता है, कई बार ऐतिहासिक निर्णय लिया है, कई जगह जाके आपने इलाके में अपना नाम रखा है। जीत और हार पे एक ही सिक्का की दो पहलू होती है। जीत और हार से किसकी यारी है? जीत और हार से किसकी यारी है? आज हमारी तो कल तुम्हारी बारी है। इसलिए निश्चित रूप से हम आपको, दोनों ही टीम को दिल के गहराइयों से धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि आपने इतना लड़कर इतना दूर का सफर तय किया था। आज किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं चूक हुआ है, जिसके कारण थोड़ा सा मायूसी है। मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। आने वाले दिन में आप इतिहास लिखने की क्षमता रखते हैं। साथियों, ज्यादा कुछ नहीं कहना। इस डुमरियाही के इस नौजवानों को मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आप लोगों ने इस देहाती इलाकों में इस तरह का आयोजन और दर्शकों का जो उत्साह है वह देखने को मिल रहा है। बहुत कम जगह पर दर्शकों का उत्साह इतना मिलता है। निश्चित रूप से यहाँ पर आके हम गदगद हैं और सारे दर्शकों को दिल से हम धन्यवाद भी देना चाहते हैं। और नौजवानों के लिए, यहाँ के नौजवानों के लिए मैं एक बात कह देना चाहता हूँ। नौजवान हमेशा परिवर्तन करने का क्षमता रखता है और निश्चित रूप से आने वाले दिन में इस डुमरियाही का फील्ड का जीर्णोद्धार होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जब कभी भी मौका मिलेगा इस डुमरियाही को मैं याद करूंगा और अपने तमाम नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं कि आपने जो आयोजन किया है यह ऐतिहासिक आयोजन है और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद के साथ कहना भी चाहता हूं कि जहाज को जो डुबो दे, जहाज को जो डुबो दे उसे हम तूफान कहते हैं। तूफान से जो टकराए उसे हम डुमरियाही का नौजवान कहते हैं। आप लोगों ने एक ऐतिहासिक कदम रखा है और इस इतिहास के लिए मैं आपको दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। ज्यादा न समय लेते हुए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद। खेल एक प्रतिभा उभारने की बहुत बड़ी शक्ति है
और इसी तर्ज पर जो खासकर देहाती क्षेत्रों में जो इस तरह का आयोजन होता है उसमें मेरी सहभागिता पूरे तन मन धन से रहता है। इसलिए कि मैं चाहता हूं कि देहाती क्षेत्रों में भी खेल प्रोत्साहित किया जाए। और जिस प्रकार से डुमरियाही में आज फुटबॉल में लोगों का, दर्शकों का हमने उत्साह देखा, यह ऐतिहासिक था, क्योंकि अब लोग क्रिकेट की ओर जुड़ते चले जाए हैं। और इस बीच में डुमरियाही के आयोजन करता और दोनों टीम को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। आप लगातार जो है विधानसभा क्षेत्र में लगातार मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव आए थे फुलपरास की यात्रा कहें या पूरे विधानसभा में कुछ भी काम होता है तो आप लगातार सेवा दे रहे हैं। क्या लगता है विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं इस बार? पार्टी जो दायित्व देगा उसका मैं संपूर्ण निर्वहन करूंगा। जहां तक चुनाव लड़ने की बात है वो तो नेता तय करेंगे, और अगर पार्टी हमें चुनाव लड़ाती है तो मैं पूर्ण रूप से तैयार हूं। और निश्चित रूप से जिस तरह से मिथिलांचल माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को थोड़े से चूक के चलते वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे, मिथिलांचल में माननीय तेजस्वी जी को फुलपरास में आने के बाद एक पूर्ण रूप से लहर की ओर चल दिया है मिथिलांचल। और मैं मीडिया के साथी आपको बता तो वापस करने जा रहा है, और राष्ट्रीय जनता दल और उनके गठबंधन पूरे मिथिलांचल का एक एक सीट जीतेगा, जिसकी झलक आपको फुलपरास में मिला होगा। आप गांव देहात में चले जाइए, गरीब गुरबा, किसान, मजदूर, दलित, शोषित, पीड़ित से मिलिए, आपको पता चल जाएगा जिस प्रकार से नीतीश कुमार की सरकार बेलगाम हो गई है। जहां तक चुनाव लड़ने की बात है वो तो नेता तय करेंगे, और अगर पार्टी हमें चुनाव लड़ाती है तो मैं पूर्ण रूप से तैयार हूं। और निश्चित रूप से जिस तरह से मिथिलांचल माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को थोड़े से चूक के चलते वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे, मिथिलांचल में माननीय तेजस्वी जी को फुलपरास में आने के बाद एक पूर्ण रूप से लहर की ओर चल दिया है मिथिलांचल। और मैं मीडिया के साथी आपको बता दूं कि 2025 में मिथिलांचल पूर्ण रूप से सूद सहित वापस करने जा रहा है, और राष्ट्रीय जनता दल और उनके गठबंधन पूरे मिथिलांचल का एक एक सीट जीतेगा, जिसकी झलक आपको फुलपरास में मिला होगा। आप गांव देहात में चले जाइए, गरीब गुरबा, किसान, मजदूर, दलित, शोषित, पीड़ित से मिलिए, आपको पता चल जाएगा जिस प्रकार से नीतीश कुमार की सरकार बेलगाम हो गई है। प्रशासनिक अधिकारी, हुक्मरान एक हिटलर शाही और तानाशाह हो गया है। इसके खिलाफ आम जन जगा हुआ है, जिसका रिजल्ट 2025 में माननीय तेजस्वी प्रसाद को मुख्यमंत्री बनाकर ही लेगा। आप अपने विधानसभा क्षेत्र खजौली के विधानसभा क्षेत्र से जनता से क्या आग्रह करना चाहेंगे? जनता मालिकों से मैं सिर्फ यही आग्रह करना चाहता हूं कि इस निरंकुश सरकार के खिलाफ जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय और सारे पार्टी सिलेट को समाप्त कीजिए। आपको देखना होगा कि कौन ऐसा नेता है जो नौजवानों के लिए काम किया। 17 महीना तेजस्वी जी को आप याद कीजिए, जिसमें बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किए, जिसने नौजवानों को नौकरी देने का काम किए, जिसने एक पूरे बिहार में परिवर्तन लाने का काम किए। इसीलिए और जिस प्रकार से उन्होंने माई बहन योजना, गैस सिलेंडर जो 1200 था 500 तक का घोषणा, जिस तरह 400 से 1500 तक पेंशन योजना, और तानाशाह नीतीश कुमार के सरकार के खिलाफ जिस प्रकार सड़क से लेकर सदन तक माननीय नेता लड़ाई लड़ रहे हैं, आम जन उनके साथ है। इसीलिए खजौली विधानसभा में भी परिवर्तन होगा। लेकिन एक बात हम कह देना चाहते हैं, खजौली विधानसभा बिहार में 110 में नाम आएगा इनको। इतने वोटों से यहाँ राष्ट्रीय जनता दल जीतने जा रहा है। यहाँ जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक खजौली के आम जनों को निराश किया है, आम जनों से दूरी बनाया है, चाहे वो कोई भी घटना हो, यह सरकार कहती है पलायन हम रोक रहे हैं। लेकिन आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं,
जो पलायन, जो मजदूर बाहर जाते हैं उसके साथ कोई घटना घट जाती है, वर्तमान विधायक और वर्तमान सरकार उसका कोई संशय नहीं लेता है। जिस प्रकार से कुंभ की घटना में जो लोग मरे हैं उसको परिवार से अभी तक यहाँ के वर्तमान विधायक न मिलने का काम किया है, न उस परिवार के साथ रहने का काम किया है। इसीलिए खजौली विधानसभा का एक एक लोग सब जाति वर्ग भुला दिए हैं, सिर्फ विकास के नाम पर और मानवता के नाम पर राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में आस्था रखने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव जो है नीतीश कुमार को लेकर बोले हैं, जो नीतीश कुमार से ज्यादा हमारे नेता फिट है। निश्चित रूप से आपको कहने की बात नहीं है। हम आपके सोशल मीडिया को धन्यवाद देना चाहते हैं कि कम से कम आप लोग सही बात गांव देहात में जाके उठाते हैं। लेकिन बड़े बड़े चैनल अगर जिस प्रकार से माननीय नीतीश कुमार का असंवेदनापूर्ण जिस प्रकार से महिलाओं के प्रति उसकी टिप्पणी आई थी बिहार विधानसभा में, अगर दूसरा नेता अगर बयान दिया रहता तो आपको मालूम होना चाहिए उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होती। लेकिन नीचे और ऊपर यह जो डबल इंजन की सरकार है, यह नाम के लिए डबल इंजन है। अपने आप बिहार नहीं पूरे भारत में ऐसा कोई मुख्यमंत्री पहला होगा जब गांव देहात या कहीं अपना परिवर्तन यात्रा करता है तो उससे पहले वहां टाटी बेलाठी लगा दिया जाता है, पर्दे से घेर दिया जाता है और उसके बाद आम जनों को लाया जाता है। आप सोच सकते हैं आम जनता से नीतीश कुमार जी का कितना दूरी है, क्योंकि उनके पार्टी नेतृत्व प्रशासन को डर रहता है कि नीतीश कुमार जी कोई असंसदीय शब्द नहीं टिप्पणी कर दे आम जनों पर। इसीलिए आज निश्चित रूप से जो एक मानसिक दिवालियापन कहना चाहिए, हमारे नेता सही कह रहे हैं कि पूर्ण रूप से नीतीश कुमार जी अब विकलांग हो गया है, यह सरकार विकलांग हो गया है।